हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम स्टेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग हिस्ट्री के 200 टॉप क्वेश्चन करेंगे जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ये मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 200 इतिहास के, और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं? तो भारत में कितने? ये 8 हैं। कौन कौन से हैं? पहला भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का है। दूसरा कथक उत्तर प्रदेश का है। और कथकली ये केरल का है। मोहिनी अट्टम ये भी केरल से संबंधित है। ओडिसी ये उड़ीसा से है। शास्त्रीय जो है ये असम से है। मणिपुरी मणिपुर का है। और ये कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। आगे देखते हैं। आगे है 19 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों है? तो इसमें यह है कि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। ये पूर्ण स्वराज मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था और पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। ये ऑप्शन 4 सही है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर की 3 खंड की जीवनी का शीर्षक आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये किसके द्वारा? ये अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। तो आइए टोडरमल है, ये कौन है? तो ये अकबर का ये वित्त मंत्री था। ये वित्त मंत्री, ये पूछा एग्जाम में कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। और ये भी क्वेश्चन में है कि इसे क्वेश्चन क्या है, आईने ए अकबरी क्वेश्चन पूछेगा, आईने ए अकबरी कितने खंड में है? तो ये आपका 3 खंड में। देखो यहाँ से 3 क्वेश्चन मिल गए। आगे देखते हैं। आगे है सितंबर 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चौरी चौरा की घटना के कारण कब वापस ले लिया गया था? तो ये कब वापस ले लिया गया था? ये फरवरी 1922 में ले लिया गया था। तो ये आपका ऑप्शन ये 3 सही है। आपका ऑप्शन 3। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जिसकी रचना उनके दरबार कवि ने की थी। तो किसने किया था? ये बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किया था। आगे देखते हैं। आगे है पानीपत की लड़ाई जिसने मुगल शासन की नींव रखी थी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया। तो किस सन में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका 1526 में। किस में? 1526 में। आगे देखते हैं। 3 कटिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये चंपारण में हुआ था। कहाँ हुआ था? चंपारण में 1927 में हुआ था नील। और गांधी जी को बिहार आने पर किसने आमंत्रित किया था? तो ये रामचंद्र शुक्ल थे। रामचंद्र शुक्ल थे। और बिहार में जब ये गांधी जी चंपारण आंदोलन के लिए गए थे तो उनके साथ साथ और कौन आंदोलनकारी थे? तो कौन कौन के थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ये कौन के थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और ये इसमें से ये महत्वपूर्ण नाम है। और एक नाम है भूला भाई करके है, भूला भाई देसाई नाम करके हैं। और भी 2-3 थे नाम। तो ये महत्वपूर्ण 2 नाम हैं। आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किस एक पार्टी का स्थापना किया था? तो किसकी स्थापना किया था? ये स्वराज पार्टी का अध्यक्ष किया था। और ये पूछता है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? ये चित्तरंजन दास से। और उसके सचिव जो थे ये मोतीलाल नेहरू। और ये 1923 में इसकी स्थापना किए थे स्वराज पार्टी का। और इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य ये था कि हम लोग मतलब कि जो विधानसभा जो वहाँ पे था चुनाव, वही अंग्रेज़ के पार्लियामेंट में वहाँ पे जाकर चुनाव में लड़कर और उनके कार्य को बाधित करना, ये उनका उद्देश्य था कि उनके काम में बाधित करना। आगे देखते हैं। आगे था कृत्रिम ईंट डाक यार्ड यानी जिसे कहते हैं पोर्ट टाउन वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन था? तो ये लोथल था। कौन था? लोथल था, जहाँ मतलब कि एक बंदरगाह था। तो ये बंदरगाह पूछ रहा है कि
एकमात्र बंदरगाह कौन था? ये लोथल था। और आगे देखते हैं क्वेश्चन आगे है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा का अपराध घोषित कर उसे समाप्त किया था? किसने किया था? ये लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। ऑप्शन 4 सही है। तो ये किसकी सहायता से? ये राजा राम मोहन की सहायता से ये 1829 में इसे समाप्त किया था। और ये डलहौजी की अगर बात कर लेते हैं तो ये डलहौजी जो था ये हड़प नीति की, और कार्नवालिस था ये स्थायी बंदोबस्त के लिए जाना जाता है। कौन? स्थायी। और बेलेजली जो है ये सहायक संधि। तो अच्छा, हमको ये कमेंट में बताए कि हड़प नीति के द्वारा डलहौजी ने सबसे पहले किस राज्य को अपने अंग्रेजी शासन में मिलाया था? और सहायक संधि द्वारा ये लॉर्ड बेलेजली जो है किस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाया था? ये हमें कमेंट कर बताइए। आगे देखते हैं 1905 में एक मतलब कि किसके द्वारा बंगाल प्रांत को 2 भाग में विभाजित कर दिया गया था? तो किसके द्वारा? ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में विभाजित कर दिया गया था। और इसी समय एक आंदोलन चला था, क्या बोलते हैं, स्वदेशी आंदोलन, जिसमें क्या किया गया था? इस स्वदेशी मतलब कि जो वस्तुएं थी उसे अपनाया गया था, और विदेशी जो वस्तुएं थी उसका बहिष्कार किया गया था। और इसके साथ साथ बंगाल विभाजन जब हुआ था तो जिस दिन मतलब कि विभाजन हुआ तो उस दिन मतलब कि ये मनाया गया था, ये रक्षाबंधन के रूप में मतलब कि मनाया गया था। विरोध पर रक्षाबंधन, उस दिन शोक भी मनाया गया था कि जो मतलब कि ये बंगाल और जो भारत से इसे अलग किया गया था तो शोक के रूप में भी मनाया गया था। आगे देखते हैं। आगे है 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुए गांधी का दांडी मार्च नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो ये सवज्ञा आंदोलन से। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगर बात कर लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। और असहयोग आंदोलन जो है 1920-21 में शुरू हुआ था, असहयोग। और चौरी चौरा कांड आप जानते हैं 1922 में एक गोरखपुर में हुआ था। और ये भारत छोड़ो आंदोलन में नारा दिया गया था करो या मरो का नारा दिया गया था। और उस समय इसका जो मतलब कि ये आंदोलन भारत छोड़ो जो आंदोलन था ये नेता विहीन था, मतलब कि नेतृत्व विहीन था। इसी सबसे बड़ा ये है इस आंदोलन का मतलब विशेषता कि ये नेतृत्व विहीन था। आगे देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में द गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा ने। कब की थी? वही 1913 में, 1913 में की थी। अगर हम बात कर लेते बीडी सावरकर की, तो सावरकर की दो उन्होंने बुक लिखा है। एक लिखा है हिंदुत्व लिखा है, और एक है कि द रिवोल्यूशन, याद नहीं आ रहा, एक क्रांतिकारी 1857 से संबंधित है। और भगत सिंह का ये है कि मैं अनिश्वर क्यों हूँ। और चंद्रशेखर आज़ाद को जानते हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद ये अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ये मारे गए थे। आगे देखते हैं। आगे मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, पद्म सुब्रमण्यम, लीला सैमसन, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, टी बाला सरस्वती और संयुक्ता पाणिग्रही ये किस नृत्य से संबंधित है? तो किस नृत्य से संबंधित है? ये भारतनाट्यम से है। ये आपका गया कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ये बाबर ने की थी। और आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बंगाल का स्थायी भू राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और लॉर्ड कर्जन की बात कर लेते हैं। तो लॉर्ड कर्जन जो है
ये मतलब बंगाल के विभाजन के नाम से ये सबसे ज़्यादा बंगाल विभाजन ये सब 1905 में इसी के शासन के काल में हुआ था। और इसी के समय में ये जो पुरातत्व विभाग था की स्थापना हुई थी। और जितने मतलब कि ये लगी मतलब कि पुराने जो राजा महाराजाओं के द्वारा बनाए गए थे किले ये सब, तो उनका सबसे पहले मरम्मत जो है इसी के समय में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 ने व्यापक संभव पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष शुरू करने का प्रस्ताव रखा। तो इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। चीनी यात्री वेन सांग तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित राजा के मतलब कि किस राजा के शासन काल में आया था? वेन सांग। तो ये हर्षवर्धन के समय में आया था। आगे देखते हैं, तराइन के प्रथम युद्ध जो 1991 में हुआ था, ये किसके मध्य लड़ा गया था? तो किसके मध्य में लड़ा गया था? ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गोरी को ये इन्होंने हराया था। फिर उसके बाद होता है 1192 में द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय होती है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। फिर उसके बाद होता है 1194 में जयचंद से युद्ध लड़ता है ये मोहम्मद गोरी 1194 में। तो इसमें मोहम्मद गोरी जयचंद को पराजित कर देता है। आगे देखते हैं, आगे है तराइन का। देखिए अगला क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। शेर खान ने चौसा और कन्नौज, चौसा का युद्ध जो है ये 1539 में और कन्नौज का युद्ध 1540 में, मतलब ये किसको हराया था? और जिसके बाद वह ईरान भाग गया था। किसको हराया था? ये हुमायूं को हराया था। 1501 कन्नौज के युद्ध जो 1539 में हुए थे और कन्नौज का 1540 में हुआ था। और ये चौसा का युद्ध जो है 1539 में इन्होंने हुमायूं को हराया था और जिसके बाद वह ईरान भाग गया। आगे देखते हैं, गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ है? ये बीजापुर में है, जो कर्नाटक राज्य में है। आगे देखते हैं, प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? ये 23 जून 1757 को लड़ी गई थी। 23 जून 1757 को लड़ी गई थी। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन, 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो पहले गवर्नर जनरल बने थे वारेन हेस्टिंगसन बने थे। ये 1773 में 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। तो जिसके तहत एक सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे थे। ये एलिजा एम्पे थे। आगे देखते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। सत्यशोधक समाज ये 1873 में किया गया था। अगर दयानंद सरस्वती की बात हम कर लेते हैं तो इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। अगर इनकी पुस्तक की बात कर लेते हैं तो इनकी पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। और ज्योतिबा फूले का जो एक किताब है जो बहुत फेमस है, उसका नाम क्या है? गुलामगिरी। क्या? गुलामगिरी नाम है उसका। और गांधी जी, अगर गांधी जी की बात कर लें तो इनका जो एक पुस्तक है, कई ठो है, एक इन्होंने लिखे हिंद स्वराज लिखे हैं, हिंद स्वराज, और एक लिखे फिर हरिजन जो पत्रिका है, हरिजन सेवा संघ की स्थापना के और हरिजन के नाम से पत्रिका भी ये कब किए थे? 1932 में किए हैं। और उसके बाद द विथ एक्सप्लेन माई ट्रूथ, ये जो उनकी जीवनी पुस्तक है। और यंग इंडिया इन्होंने पत्रिका भी लिखा है, यंग इंडिया। और इन्होंने टालस्टॉय नामक इसकी संस्था की स्थापना भी इन्होंने किया है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है,
अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और शासन को ब्रिटिश सम्राट के हाथों स्थानांतरित कर दिया। तो कौन सा अधिनियम था ये? 1858 का 1858 चार्टर एक्ट था, जिसमें क्या बोलते हैं कि जो भारत का शासन जो है वो महारानी विक्टोरिया के हाथों में दे दिया गया था। अच्छा, कमेंट करके ये बताइए हमको कि जब 1857 का जो क्रांतिकारी हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था और उसके बाद ठीक है, इतना ही बताइए, आगे देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन पहला उपदेश कहाँ दिए थे? पहला उपदेश जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है, तो ये कहाँ दिए थे? सारनाथ। कहाँ? इसे सारनाथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन, बौद्धों की पवित्र धार्मिक पुस्तक कौन सी है? तो कौन सी है? त्रिपिटक। कौन है? त्रिपिटक है बुद्धों की ये पवित्र धार्मिक ग्रंथ। व्याकरणिक रचना अष्टाध्यायी जो संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। आगे देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया है। किसने? धर्मपाल ने किया है। एलोरा में ठोस चट्टान से काटे गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? तो मतलब किसके शासनकाल में? राष्ट्रकूट के वो राजा थे जिसका नाम था राजा कृष्ण प्रथम नाम था। आगे देखते हैं, एक मोरक्को यात्री जो अपनी व्यापक यात्राओं के लिए जाना जाता है, 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान वो आया था। तो उसका नाम क्या था? इब्न बतूता। क्या नाम था? इब्न बतूता। जो बतूता है इनकी पुस्तक का नाम है रहला। क्या नाम है? रहला। आगे देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन क्या बोलते हैं पहला वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो यही लॉर्ड कैनिंग के समय में मैंने पूछा था आपसे पीछे, तो जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो ये जो था ये भारत का ये अंतिम गवर्नर जनरल था और पहला वायसराय था। क्या था? पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही था। आगे देखते हैं, आगे है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। किसको? लॉर्ड रिपन को। और विलियम बेंटिक के बारे में जानते हैं कि ये सती प्रथा से संबंधित है। सती प्रथा जो 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से इन्होंने उसका दमन किया। आगे देखते हैं, 1928 ईस्वी में दिल्ली में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन संस्थापक में से एक थे। तो कौन थे? जो दिल्ली में हुआ था तो वो कौन थे? भगत सिंह थे। कौन थे? भगत सिंह थे। सॉरी, ये चंद्रशेखर आज़ाद थे। आगे देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन है, 1930 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्ग समिति यानी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उसके बाद इनकी एक और है, ये स्वतंत्र श्रमिक। क्या है? स्वतंत्र श्रमिक। इनकी कई पुस्तकें भी है और ये जो है इसने स्थापना किया था। और इन्होंने महाराष्ट्र में महारों का आंदोलन, क्या? महारों का आंदोलन, उसका नेतृत्व इन्होंने ही किया था, भीमराव अंबेडकर ने। ज्योतिबा फुले का बता ही दिए। पंडित रमाबाई जो है ये स्त्री महामंडल, जो स्त्री महामंडल है उसकी स्थापना की थी पंडित रमाबाई ने। आगे देखते हैं, ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थी।
और उसके बाद मंगल पांडे की बात करें तो मंगल पांडे को आप जानते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, जो मंगल पांडे सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा दी गई थी मंगल पांडे को। और मोतीलाल नेहरू जो थे ये स्वराज पार्टी की स्थापना के मुख्य सदस्य, जो स्वराज पार्टी थी उसके सचिव थे, जिन्होंने 1923 में स्थापना किए थे इसके किसके साथ, चित्तरंजन दास के साथ मिलकर। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके खिलाफ था, किसके खिलाफ था, रूलेट एक्ट के खिलाफ था। और बंगाल विभाजन जो है ये 1905 में हुआ था। आगे देखते हैं, 1928 में गुजरात के बारदोली के स्थानीय किसानों ने बारदोली सत्याग्रह अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किया। इसका नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था इसका नेतृत्व। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो वहाँ की जो महिलाएं थी विरोध करने वाली, बारदोली सत्याग्रह की जो महिलाएं थी, इनकी तरफ से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। किसकी, सरदार की। आगे देखते हैं, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, तब किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। एक कब कहा था, ये 1916 में कहा था। अच्छा, स्वराज शब्द का मैं आपको बताता हूँ, ये 3 बार यूज किया गया है, मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण कब, तो सबसे पहले स्वराज शब्द जो है इनकी किसने यूज किया था, तो ये दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द को यूज किया था, दयानंद सरस्वती ने। फिर दूसरी बार कलकत्ता अधिवेशन में इस स्वराज शब्द का यूज किया गया था, दूसरी बार कलकत्ता अधिवेशन में। और तीसरी बार जो है पूर्ण रूप से जो है कि स्वराज जन्म मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, इसे मैं लेकर रहूँगा, इसे ये जो है 1916 में यूज किया, कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में जाना जाता है, अमृतसर पंजाब के जलियांवाला बाग में, मतलब कि ये घटना कब हुई थी, तो ये घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये जलियांवाला बाग जो है वहाँ पे, जो जलियांवाला बाग है वहाँ पे सैफुल और किचलुद्दीन इनकी गिरफ्तारी के जो विरोध में यहाँ पे एक सभा किया गया था। और इसमें जो जनरल डायर था उस समय वहाँ का एक अफसर था, तो उसी के आदेश पे ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, मतलब कि धुआंधार फायरिंग अमृतसर नरसंहार कराया गया था। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, तो कब किया था, ये 8 अगस्त 1942 को। 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी भू राजस्व प्रणाली अपनाई गई थी, तो थॉमस मुनरो द्वारा ये रैयतवाड़ी, कौन सा, रैयतवाड़ी जो है भू राजस्व व्यवस्था अपनाई गई थी। नृत्य रूप की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में उड़ीसा के जंगलों में एक आदिवासी नृत्य के रूप में हुई। 19वीं शताब्दी में एक मार्शल आर्ट आधारित नृत्य की स्थिति प्राप्त कर ली, तो कौन सी है, तो ये है मयूरभंज के छऊ। मधुबनी लोक चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक कला है, तो किस राज्य की, ये बिहार राज्य की है। 1931 में निर्मित भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है, तो पहली फिल्म कौन सी बोलती फिल्म, ये आलम आरा। और जो मुख्य फिल्म है जो 1913 में बनी थी वो राजा हरिश्चंद्र बनी थी, कौन सा, राजा हरिश्चंद्र। और जो पहली, मतलब कि रंगीन, मतलब कि जो टीवी से आई थी, मतलब कि फिल्म रंगीन में, तो ये कौन सी, किसान कन्या थी, कौन, किसान कन्या थी। और ये कब आई थी, तो ये 1937 या 38 में आई थी, ये किसान कन्या आई थी। आगे देखते हैं, कुषाण काल के दौरान विकसित भारतीय कला का स्कूल जिसे और ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में जाना जाता है, तो वो मतलब कि स्कूल जो है कौन सा है, तो ये गांधार कला में,
गांधार कला में, जिसे ग्रीक और रोमन बौद्ध कला के रूप में जो विकसित हुआ, तो कौन सा, गांधार कला के रूप में स्कूल। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, तो पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। महाबलीपुर के पंच रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो किसके शासनकाल में हुआ था, ये पल्लव के शासनकाल में हुआ था। आगे देखते हैं, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली एवं एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, ये रजिया बेगम थी। आगे देखते हैं, अकबर के शासनकाल के दौरान महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया और इसे मतलब कि किस नाम से जाना गया था, तो इसे जाना गया था रजननामा, यानी युद्धों की पुस्तक। आगे देखते हैं, मेहर उन निसा से शादी की और जिसे उन्होंने नूर जहानी, दुनिया की रोशनी की उपाधि दी, तो के कौन थे, जो मेहरू निसा से शादी किए थे तो वो जहांगीर थे। कौन, जहांगीर। आगे देखते हैं, आगे है, किस विनियमन ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम अनिवार्य बना दिया, तो कौन सा था, मैकाले का। ये 1835 का जो नियम था, ये आया था शिक्षा का नियम। उन्होंने सरकारी स्कूलों में जो अंग्रेजी में शिक्षा जो दिया जाना था उसे अनिवार्य बना दिया। आगे देखते हैं, भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए हड़प नीति किसने शुरुआत की थी, तो हड़प नीति किसने शुरुआत की थी, ये लॉर्ड डलहौजी ने की थी। आगे देखते हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है, ये दयानंद सरस्वती। और इनकी पुस्तक कौन है, इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है, सत्यार्थ प्रकाश। और सबसे पहले इन्होंने स्वराज शब्द का यूज किया था। स्वराज शब्द जो है सबसे पहले इन्होंने ही यूज किया था। और ये जो पंडित रमाबाई है, इनकी जो है स्त्री महामंडल की स्थापना इन्होंने किया था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अगर हम बात करें तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह की जो है, इन्होंने मतलब कि विधवा पुनर्विवाह की मतलब कि जो हमारी पद्धति थी कि जो विधवा हो जाती थी स्त्री, तो उनको अपने पति की चिता के साथ जलना पड़ता था, तो उन्होंने उसका विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह की स्थापना की और उस नियम भी बनाए। ये उस समय जो 1854 में वायसराय के साथ मिलकर इस पे प्रतिबंध लगवाया। और राजा राम मोहन जो राय थे, इन्होंने सती प्रथा का अंत किया और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर 1829 में। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में कहाँ आयोजित किया गया, तो कहाँ किया गया, मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी ये एनी बेसेंट थी। ये कब बनी थी, ये 1917 में। ये अगर ये पूछ लेगा प्रथम महिला अध्यक्ष, अगर पूछ लेगी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो ये सरोजनी नायडू थी। ये कब बनी थी, तो ये 1925 में बनी थी। अगर अरोड़ा असफ अली की बात करें तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था, जब चुनाव हुआ था, तो उसमें 15 महिलाओं मतलब उसमें 15 महिला सम्मिलित थी, तो उसी में अरोड़ा असफ अली हैं। और भारतीय स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ था, तो जिस समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उस समय अरोड़ा असफ अली ने ज़मीनी स्तर पर काम किया था। जब सभी नेता जब जेल में चले गए थे, तो अरोड़ा असफ अली, उषा मेहता, ये सब ने ज़मीनी स्तर पर काम किए थे। ये सब आगे देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी में, दादा भाई नौरोजी को। और ये लाला लाजपत राय को इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय को। और अबुल कलाम आज़ाद, ये विंग्स फ्रीडम इनकी पुस्तक है, विंग्स फ्रीडम। और ये जो थे
ये कांग्रेस के अध्यक्ष जब बने थे सबसे कम उम्र में बनने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और सबसे ज़्यादा समय तक यही बने रहे कांग्रेस के अध्यक्ष, क्योंकि जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय भी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये तकरीबन ये 1946 तक रहे, ये 1946 तक रहे। फिर 1946 में होता था सॉरी, तो 1946 में कांग्रेस के जब चुनाव फिर हुआ तो उस समय दूसरा कोई हो गया था। लेकिन 1942 में पूछेगा आपसे कि भारत छोड़ो जब आंदोलन हुआ था तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? ते अब्दुल कलाम आज़ाद थे। और ये बाल गंगाधर तिलक को भारत का अशांति कहा जाता था। ये किसने कहा था? तो ये आप कमेंट में करके आप हमको बताएं कि किसने कहा था। तो मैं बता देता हूँ, इसका नाम था सिरोल वेलेंटाइन। कौन नाम था? सिरोल। आगे देखते हैं 1905 में भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो 1905 में जो भारतीय सेवक जो समाज हुआ था तो उसके संस्थापक कौन थे? तो उस समय उनकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। आगे देखते हैं गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना था? तो किसे माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। किसे? गोपाल कृष्ण गोखले को। आगे देखते हैं सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर आने के बाद किस पार्टी की स्थापना किए थे? तो किस पार्टी की? ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन जिसे सूरत विभाजन कहते हैं, ये कब हुआ था? तो कब हुआ था? ये 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था। और फिर ये कब मिले थे? तो ये मिले थे लखनऊ के 1916 में मिले थे, आपस में जुड़े। और उसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता हुआ और ये दोनों एक साथ मिलकर काम करने लगे। ये 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। आगे देखते कुंभ मेला जो हर तीसरे वर्ष बारी बारी से 4 स्थानों में एक बार होता है, तो ये किन जगहों में, इन जगहों के नाम क्या हैं? तो कौन है? ये उज्जैन में भी होता है। उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग, ये चारों स्थान पे बारी बारी से आता है। 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य ये कहाँ शुरू किया गया था? तो ये असम में। कहाँ? ये असम में। आगे देखते हैं गरबा डाट मतलब राज्य प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देवी दुर्गा के 9 रूपों का सम्मान करने के लिए नवरात्रि समारोह के दौरान नृत्य किया जाता है। तो ये कहाँ का है गरबा? ये गरबा जो है गुजरात का है, गुजरात का। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लावड़ी जो है महाराष्ट्र का है। कहाँ? महाराष्ट्र का। काला घोड़ा भी महाराष्ट्र का है। क्या? काला घोड़ा। ये पर्व है काला घोड़ा। आगे देखते हैं पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित सी कुमार किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये संतूर से है। किससे? संतूर से। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये बांसुरी से है। किससे? बांसुरी से है। आगे देखते हैं अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? ये पाटलिपुत्र में किया गया था। आगे देखते हैं चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के संरक्षण में आयोजित हुआ था, जिसके कारण बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन हो गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान। तो ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कश्मीर के राजकुंडल वन में आयोजित किया गया था, राजकुंडल में। आगे देखते हैं बौद्ध ग्रंथ यानी पिटक की रचना किस भाषा में हुई थी? बौद्ध ग्रंथ की पिटक की रचना ये पाली भाषा में हुई थी। आगे देखते हैं महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं के चित्र और मूर्तियाँ किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये बुद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली? तो ये कहाँ ली थी? ये कुशीनगर में ली थी। सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है?
और जिसे संरक्षित किया कि भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है, वो संरक्षित आज भी है। तो ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। किसने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण कराया था? तो किसने कराया था? ये अशोक ने कराया था। किसने? अशोक ने। आगे देखते हैं, महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। आगे देखते हैं, आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी और वराहमिहिर के प्रसिद्ध नाम किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय। ये आपसे ये पूछ देगा कि धन्वंतरी या वराहमिहिर या आर्यभट्ट या कालिदास ये किसके शासनकाल में थे? तो ये चंद्रगुप्त के दरबार में थे। 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने हराया था? तो किसने हराया था? ये पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। प्रसिद्ध खजुराहो का स्मारक समूह का निर्माण किसने कराया? किसने किया था? तो किसने किया था? चंदेल राजपूतों ने किया था। 1026 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और उसे लूटा? तो किसने? महमूद गजनबी ने। किसने? महमूद गजनबी ने। लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये रजिया सुल्तान थी जो दिल्ली के शासन पर बैठने वाली प्रथम महिला थी। और बलबन ने रक्त एवं इसका ये सिद्धांत था जो अपने दुश्मनों के प्रति अपनाता था, रक्त का। आगे देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। तो कहाँ की थी? दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद। आगे देखते हैं, 1451 ईस्वी में लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था लोधी वंश का संस्थापक? एस बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी था। आगे देखते हैं, बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। तो ये किसके कब हुआ था? ये 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। और किसके बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में। आगे देखते हैं, 16वीं शताब्दी में शेषासुरी था, 16वीं शताब्दी में चांदी के सिक्के शुरू किए थे। उसे क्या कहा जाता था? रुपया कहा जाता था। उसे रुपया कहा जाता था। आगे देखते हैं, तुलसीदास ने किसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की थी? तो किसके शासनकाल में? ये अकबर के शासनकाल में किया था। किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंची थी? तो किसके शासनकाल में? ये जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में। दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद डेट शासनकाल के दौरान वास्तुकला की विशाल उपलब्धि के रूप में जाना जाता है। तो किसके? शाहजहां के। किसके? शाहजहां के। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दुरान का दफन स्थान है जो कि ताजमहल की प्रतिकृति है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहाँ? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने खगोली वेधशाला का निर्माण कराया था। तो कहाँ कराया था? तो ये दिल्ली में भी, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में। ये चारों स्थानों पे कराया था। गुरु नानक देव जो सिख धर्म के प्रवर्तक है की जन्म स्थली जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ है? जिसे पहले कहा जाता था राय भोईदी तलवंडी के नाम से पहले जाना जाता था। पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि 16वीं शताब्दी में दूसरे सिख गुरु द्वारा बनाई गई थी। तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था गुरु अंगद। विजयनगर की राजधानी हम्पी के प्राचीन शहर के खंडहर
जिसे किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। जो विजयनगर है वो आज भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका कर्नाटक राज्य में है। आगे देखते हैं, किस वर्ष पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा को जीता था, तो ये 1510 में, 1510 में। आगे देखते हैं, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसे अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के मैकाले के 1835 के दृष्टिकोण को स्वीकार किया था। तो किसने स्वीकार किया था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने स्वीकार किया था। इसी के शासनकाल में मैकाले का 1835 में अंग्रेजी के जो शिक्षा माध्यम था अंग्रेजी में 1835 में शिक्षा का जो योजना था मैकाले द्वारा लाया गया था। उस समय वायसराय थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आगे देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। आगे, इल्बर्ट बिल एक विवादास्पद विधेयक है जिसे 1833 में ब्रिटिश वायसराय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उस समय मतलब कि वायसराय कौन थे? तो ये उस समय वायसराय थे लॉर्ड रिपन थे। तो ये इल्बर्ट बिल क्या था कि ये था कि जैसे कि कोई भी न्यायाधीश हो, चाहे वो भारतीय हो चाहे अंग्रेज, तो वो कोई भी विवाद हो, चाहे अंग्रेजों का विवाद हो चाहे भारतीय का, ये दोनों का विवाद सुनेगा। इसमें मतलब कि पक्षपात न किया जाए। तो इसी का विरोध करने के लिए अंग्रेजों को लगा कि हमारा अपमान है कि कोई एक भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों की केस की सुनवाई करेगा। उसी का ये बिल था, उसी का विरोध किया गया था। तो उस समय ये कौन थे? वायसराय लॉर्ड रिपन थे। इसी ने ही लाया था, इन्होंने ही लाया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के शासन, ये किसके शासनकाल के समय में आया था? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में आया था। ये वेदों की ओर चलो का आह्वान किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और ये भीमराव अंबेडकर जो है ये महारों का जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किए थे। और महात्मा गांधी जो है इनका जो स्वराज है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, कई ठो इनकी रचना है। यंग इंडिया है और नवजीवन है, हरिजन है, ये इनकी पत्रिका है सब। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। और अगर इस शारदा देवी की बात कर ले तो ये शारदा देवी जो एक केस था जिसमें लड़कियों की जो उम्र थी 14 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष। ये न्यायाधीश थी, इन्होंने ये निर्धारित किया कि जो लड़कियों का जो शादी होगा, ये लड़कियों की उम्र 14 वर्ष, लड़कियों की 14 वर्ष होनी चाहिए और लड़कों का 18 वर्ष। ये बाल विवाह से संबंधित था। तो ये हमारा वीडियो था। पूरे हिस्ट्री के 200 टॉप 200 क्वेश्चन थे जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे ही ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।